सलोनी में तो बाजरा पकाऊंगी, बाजरे को जब मैं छानने बैठी उड़ उड़ जाए, उड़ जाए। जी, आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं? जी हाँ, हम आपसे बात करना चाहते हैं। क्या आपके पास वक्त होगा? जी जी, क्यों नहीं। वैसे भी मैं थोड़ी देर के लिए फारिग हूँ। हम लाइट हाउस मैगजीन की तरफ से आए हैं और चूंटियों के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं। ओह अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपसे पहले मैं नेशनल जियोग्राफिक वालों को भी इंटरव्यू दे चुकी हूँ। अच्छा, चलें सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं। आपका नाम क्या है और आप करती क्या हैं? जी, मेरा नाम पीनू पंबीरी है और मैं चींटी के अंडों को संभालने की सुपरिटेंडेंट हूँ। अच्छा, ये तो बड़ा मुश्किल काम होगा। मुश्किल कुछ नहीं होता, ये तो हमारा रोज का काम है। अच्छा जी, अब हम इंटरव्यू की तरफ आते हैं। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। जी पूछें। सबसे पहले तो ये बताएं कि चूंटी क्या है, जरा इसकी वजाहत करें। जान दो। हम करोड़ों साल से इस जमीन पर आबाद हैं। हम जानवरों की एक खास नस्ल आर्थ्रोपोड से ताल्लुक रखती है। दुनिया में हमारी कोई 20,000 अक़साम है। हर चूंटी के जिस्म के 3 हिस्से होते हैं, सर, धड़ और पेट। क्या कह रही हैं आप? सर, धड़ और पेट? यही तो खास बात है हम आर्थ्रोपोड्स की। हमारा पेट हमारे जिस्म के निचले हिस्से में होता है। सर पर हमारी आँखें, मुंह, दांत और एक खास चीज एंटीना होते हैं। हमारी एक आँख दरअसल बहुत सारी आँखों से मिलकर बनी होती है। दांत बिल्कुल आरी की तरह तेज होते हैं और हमारी एंटीनास रास्ता ढूंढने में हमें मदद देती हैं। धड़ हमारे जिस्म का बिल्कुल दरमियान का हिस्सा है, जिसके साथ हमारी टांगे और पर जुड़े होते हैं। हमारी 6 टांगे होती हैं और हर टांग में कई जोड़ होते हैं। ये पर कौन सी किस्म की चूंटी के होते हैं? मैंने तो आज तक नहीं देखे। नहीं, ये किसी खास किस्म की चूंटी के नहीं होते, बल्कि सिर्फ मलिका चूंटी के होते हैं। तीसरे नंबर पर आता है हमारा पेट, जिसमें हमारी आंतें और हमारे मैदे के 2 खाने होते हैं। ये 2 क्यों होते हैं? ये मैं आपको तफसील से बताती हूँ। ये 2 खानों में से एक खाना तो हमारा अपना मैदा या स्टमक होता है, जो हमारे जाती इस्तेमाल के लिए होता है, और दूसरा खाना वो होता है जिसमें हम मलिका और लार्वा के लिए खाना स्टोर करती हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप चूंटियों का फायदा क्या है और आप हर वक्त इधर उधर क्यों घूमती रहती हैं? हमारी बुनियादी जिम्मेदारी इस जमीन के माहौल को साफ रखना है। हम गली सड़ी चीजों को खा जाती हैं, जिसकी वजह से जमीन पर बीमारियां और गंदगी फैलने से रुक जाती है। और भी बहुत से कीड़े मकोड़े हमारी मदद करते हैं। इसकी वजह से जमीन हरी भरी और साफ रहती है। दूसरा, हम जमीन में छोटी छोटी सुरंगें खोदती हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जमीन के अंदर तक पहुंच पाती है और जमीन को जरखेज बनाने में मदद देती है। इसके अलावा जो आपने दूसरा सवाल पूछा है कि हम हर वक्त इधर उधर क्यों घूमती रहती हैं, इसका जवाब ये है कि अगर हम चूंटियां पूरी दुनिया में सिर्फ 1 घंटे के लिए भी रुक जाएं, तो दुनिया का माहौलियाती निजाम दरहम हो जाएगा। हमें अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। इसके अलावा हम कितनी फायदेमंद हैं, ये तो अब आपको पता चलेगा। हमारे कई जानवरों और कीड़ों से करीबी ताल्लुकात हैं। इनमें कुछ हमारा ख्याल रखते हैं और कुछ का हम। मिसाल के तौर पर एफिड हमारे लिए खुराक मुहैया करते हैं और हम मिलकर इनकी हिफाजत करती हैं, ताकि इनकी नस्ल बाहिफाजत आगे बढ़ती रहे और हमें खुराक मिलती रहे।
ویسے آج کل ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی خدمات کے بدلے فیس لینا شروع کر دیں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم فضول میں ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں، جو کہ بہت غلط بات ہے۔ وجہ جانے بغیر کسی پر الزام نہیں لگایا کرتے۔ اوہو، آپ تو ناراض ہی ہو گئیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ چونٹیاں کھاتی کیا ہیں؟ ویسے تو ہم ہر کھانے کی چیز کھا جاتی ہیں، مگر بیج، فنگس اور گوشت بڑے شوق سے کھاتی ہیں۔ جہاں تک میٹھے کی بات ہے، وہ تو ہماری جان ہے۔ اچھا بس مجھے بہت دیر ہو رہی ہے، میں نے انڈوں کو دوبارہ بیسمنٹ میں رکھوانا ہے، ورنہ خراب ہو جائیں گے۔ تو ہمارے انٹرویو کا کیا ہوگا؟ آپ کل دوبارہ اسی جگہ آ جائیے گا، اسی ٹائم۔ اچھا خدا حافظ۔ جگڑ ہمارا بھی کوئی انٹرویو لے لو۔ او بھائی کیا ہوا، ناراض ہو گئے ہو؟ نہ کرو بھائی، ایک چانس دے دو بھائی۔ او بھائی وہ گل ہی نہیں سننا۔